नमस्कार छात्रों। कल हमने हिंदी की पुस्तक बसंत का पाठ नंबर 5 मिठाई वाला पढ़ा था, जिसमें हमने यह जाना कि एक व्यक्ति गली में मधुर आवाज़ में गा गा कर खिलौने बेचता है। वह कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। यह इस अधूरे वाक्य को इतनी मधुर आवाज़ में गाता है कि सभी उसकी आवाज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। युवतियाँ अपने छज्जों से चिकों से उसे देखती हैं। छोटे छोटे बच्चे जो बगीचे में खेल रहे होते हैं, वह भी उसकी तरफ दौड़ते हैं। बच्चे खिलौने वाले को देखकर खुश हो जाते हैं। वे पैसे लेकर आते हैं और खिलौने वाले से कहते हैं कि मुझे ये वाला खिलौना दो, मुझे वो वाला खिलौना दो। तो रोहिणी के बच्चे जो चुन्नू मुन्नू हैं, वह भी खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर उसके पास जाते हैं और उससे 2 खिलौने खरीद लाते हैं। घर आकर दोनों बच्चे बड़े खुश होकर खिलौनों से खेलते हैं। तब रोहिणी उनसे पूछती है कि यह खिलौने तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो मुन्नू कहता है, 2 पैसे में खिलौने वाले ने दे दिए। रोहिणी सोच में पड़ जाती है कि इतने अच्छे खिलौने वाले ने 2 पैसे में कैसे दे दिए। लेकिन फिर वह काम में व्यस्त हो जाती है। 6 महीने के बाद फिर नगर में एक समाचार फैल जाता है कि एक मुरली वाला आया है और वह मुरली बजाने में बिल्कुल उस्ताद है और वह 2-2 पैसे में मुरली बेचता है। और उसे मिलता क्या होगा? इससे तो वह मुरली की लागत भी नहीं निकाल पाता होगा। एक व्यक्ति पूछता है कि कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, उसकी उम्र 30-32 की होगी, दुबला पतला है, गोरा रंग है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? वह व्यक्ति कहता है। क्या वह पहले खिलौने बेचा करता था? तो दूसरा व्यक्ति उससे कहता है, हाँ, जो तुमने उसका रंग रूप बताया है, उसके आधार पर तो ऐसा ही महसूस होता है कि वह खिलौने वाला है। तो वह दूसरा व्यक्ति कहता है कि चाहे वह कोई भी हो, लेकिन मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है, मतलब उससे अच्छी मुरली कोई बजा नहीं सकता। प्रतिदिन इसी तरह मुरली वाले की चर्चा होती है और नगर में मुरली वाले का स्वर सुनाई पड़ता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना कि रोहिणी की गली में भी मुरली वाला आया और उसने भी मुरली वाले का यह मधुर स्वर सुना। मधुर स्वर सुनकर उसे तुरंत ही खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि खिलौने वाला भी तो इसी तरह खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और उनसे कहने लगी, मुरली वाले को तो बुला लो, चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लेती हूँ, फिर इधर आए या न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी लिए वह दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी। अब क्या हुआ, जब बच्चों ने मुरली वाले की आवाज़ सुनी जो पार्क में कोई खेल रहे थे, तो वे मुरली वाले की तरफ दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते किसी की टोपी गली में गिर गई, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया कि कोई इतनी जल्दबाजी में भागा
कि किसी का जूता पार्क में ही रह गया और किसी की सोथनी, सोथनी क्या होती है, पजामा, ढीली होकर लटक गई, कि उसकी जो पजामी थी वो मतलब बिल्कुल लटक गई, मतलब निकलने को हो गई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोले, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली, कि बच्चे अपनी आवाज़ में कहने लगे मुरली वालों को चारों तरफ से घेर कर कि हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, मतलब खुशी से खुश हो गया वह, हर्ष मतलब खुश हो गया वो। सब बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। तो वह कहने लगा कि इतनी जल्दी हम आए हैं तो इतनी जल्दी थोड़े लौट जाएंगे, और अभी एक एक करके सबको देंगे। बेचने तो आए हैं, और भी इस समय मेरे पास एक दो मुरली नहीं, पूरी 57 है। कि तुम ये मत समझना कि मेरे पास एक दो मुरली है, कि सबको नहीं मिलेगी, मेरे पास पूरी 57 मुरलियाँ हैं जो मैं बेचने के लिए लाया हूँ। हाँ बाबू, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? तो फिर वो विजय बाबू से बोले, हाँ बाबूजी, आप क्या पूछ रहे थे कि मुरली कितने में दी है? तो वैसे ही 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। कि वैसे 3-3 पैसे में दी है, लेकिन मैं आपको 2-2 पैसे की ही मुरली दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों से मुस्कुरा दिए, कि वो मतलब वैसे भी फेस पे भी और मतलब वैसे भी दिमाग से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है कि सबको 2-2 रुपये की दे रहा है, और मुझे कह रहा है कि 3 रुपये की है, लेकिन मैं आपको 2 रुपये की दे रहा हूँ, कि मेरे ऊपर वैसे ही एहसान लाद रहा है, कि एहसान कर भी नहीं रहा और मेरे को दिखा रहा है कि जैसे मैं एहसान कर रहा हूँ। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। और फिर वह बोले कि जो तुम लोगों मतलब वो मुरली वाले को कह रहे हैं कि जो सामान बेचते हैं उनको झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, कि सबको 2-2 पैसों में देते होंगे, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे से कह रहे हो कि 3 पैसे की चीज़ है, मैं आपको 2 पैसे में दे रहा हूँ, कि तुम्हारी यह आदत होती है झूठ बोलने की। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है? और वो कहने लगा कि आपको क्या पता इनकी असली लागत क्या है, कि असली इनको बनाने में कितने पैसे लगे हैं, आपको क्या पता? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, कि यह तो उनका दस्तूर है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? और फिर वो कह रहा है कि आप भला काहे को मेरी बात का विश्वास करेंगे, कि यह तो दस्तूर है कि कोई भी ग्राहक होगा तो उसे हमेशा यही लगता है कि जो वो है वह मतलब दुकान वाला उसे लूट रहा है। आप भला काहे विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है, कि असली जो इसका दाम है वह 2 ही पैसा है, कि 2 पैसे तो इसको बनाने में लगे ही हैं। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है, कि जब मैंने 1000 मुरलियाँ बनवाई तब जाके मुझे एक मुरली 2 रुपये में पड़ी है, कि आप जो मैं मुरली इतने सस्ते में दे रहा हूँ कि आप इसे कहीं ऐसे नहीं खरीद सकते, इतनी सस्ती नहीं खरीद सकते। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, कि मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने का ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, कि जल्दी से 2 ठो निकाल दो, कि जल्दी से मुझे 2 अच्छी सी मुरलियाँ दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा, कि वह देर तक बच्चों को मुरलियाँ देता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता।
कि बच्चे जो भी कहते कि मुझे ये वाली मुरली चाहिए तो वह मतलब उन्हें मुरली दे देता, कि हर बच्चे को वह पूरी तरह खुश कर देता, कि जो बच्चा कहता कि मुझे ये वाली मुरली चाहिए तो वह उसको देता, चाहे उसके पास उतने पैसे है या नहीं। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी चाहिए ना, यह नारंगी रंग की अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही निकाल रखे थे। तो वह बच्चों को बड़े प्यार पूर्वक मुरलियाँ बेच रहा है और वह कह रहा है कि तुम्हें ये वाली चाहिए थी, तुम ये वाली ले लो, तुम्हें वो वाली चाहिए थी, वो वाली ले लो। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर आओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। तो वह मतलब बच्चों को मुरलियाँ बेच रहा है और एक बच्चे को पैसे नहीं मिले तो वह कह रहा है कि तुमने अपनी माँ की धोती पकड़कर उससे पैरों में लिपटकर उससे पैसे नहीं मांगे होंगे, दोबारा से जाओ और इस बार तुम्हें ज़रूर पैसे मिल जाएंगे। मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई कि मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तरकीब बताई थी, अगर तुम माँ की धोती पकड़ लोगे ना तो माँ दे देगी कि उनके पैरों में लिपट जाना। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा, तुम भी है, ले लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। कि इससे पता चलता है कि जब एक बच्चे के पास पैसे नहीं है तो वह उसे फ्री में मुरली दे देता है, कि वह कहता है कि तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, कि तुम भी है मुरली ले लो। और फिर वह कहता है अब किसी बच्चे को मुरली तो नहीं चाहिए, अब मैं आगे चलता हूँ। और इस तरह मुरली वाला जो है फिर आगे बढ़ जाता है। तो इसमें हमने यह जाना जो दूसरा था कि जो मुरली वाला है वह सभी बच्चों को उनकी मनपसंद जो है मुरलियाँ दे रहा है, कि हर बच्चे को वह खुश रखना चाहता है और जो बच्चा जैसी मुरली चाहता है कि जिस रंग की उसे मुरली चाहिए वह उसको दे रहा है। तो एक बच्चे के पास पैसे नहीं है तो वह उसको भी मुरली दे देता है। तो इससे पता चलता है कि जो मुरली वाला है वह बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब हम आगे का जो पाठ है वह हम कल पढ़ेंगे।